3 एकड़ का रेसिडेंशियल कैंपस जो आप देख रहे हो यहाँ 3 एकड़ का है? पूरा 3 एकड़ का एरिया है। अच्छा। और लगभग 1500 बच्चों की कैपेसिटी है। आज के युग में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन, फोन सबसे बड़ा, और इसी कारण डिसिप्लिन की जरूरत है। तो सबसे पहले कि भैया फोन नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा कि जो शेड्यूल है मेरा है, अगर तुम रात में पढ़ते हो हम पढ़ने नहीं देंगे। तीसरा, हम रूम में नहीं पढ़ने देंगे चाहे तुम कैसे भी हो, ठीक है। चौथा, हम किसी और का लेक्चर नहीं देखने देंगे कि फोन ही नहीं है तो, ठीक है, टैब भी आपको इसका। और पांचवा, जितना हम बोल रहे हैं, जहां हम बोल रहे हैं उतना ही करना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर 100% भरोसा है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो जो बच्चे से नहीं हो पाता वो चला जाता है, और जो रह जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मैं सिलेक्शन मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास ऐसा बच्चा भी था जिसका 129 नंबर भी था, उसका सिलेक्शन हुआ। फोन चेक, फोन का स्क्रीन टाइम देखो कितना है। अभी तो एक पकड़ा गया, देखो 17 मिनट है। अच्छा, इसका 17 मिनट। 17 मिनट, हाँ आज का 5 मिनट व्हाट्सएप, मम्मी को फोन किया होगा, पापा को फोन किया होगा फोन पे। बच्चे फोन विदाउट यूज किए रह जाते हैं और इस पेरेंट बोलते हैं विदाउट फोन का रह नहीं पाए। आप टाइम देखो ना, इनको 1 घंटे का मिल रहा है, फिर भी 1 घंटे भी ये पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद फिर 8 से 9 डिनर। अच्छा। उस टाइम पे हम 1 घंटे के लिए फोन भी देते हैं, वही 1 घंटा उसको फोन मिलता है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे। बहुत ज्यादा। मैं एडुटेनमेंट नहीं चलाता हूँ, मैं एजुकेशन चलाता हूँ। सुबह 6:30 बजे रूम में ताला मार देता हूँ। 9 से 11 पहला क्लास, और एक बच्चा ऐसा नहीं जो क्लास स्किप कर सकता है, क्योंकि वार्डन ठका के खोल के उठा के बच्चों को लेके जाता है। ये कोचिंग जो है ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा अच्छे है बच्चों के कंपैरिजन में। सर मेरे यहाँ से 41 बच्चा वापस चला गया सिर्फ डिसिप्लिन के कारण। बहुत बच्चे अभी भी रखते हैं फोन, वो क्या होता है छिपाएंगे, हम फिर पकड़ेंगे। सर उन्होंने मतलब अपने बुक को क्या किया था, फाड़ दिया था। फोन को शेप से उन्होंने अपने बुक को फाड़ दिया था, उसके अंदर डाल दिया था। बट मेरा ही लिखा हुआ किताब फाड़ा था। और जो यहाँ का बुक है वही उसी बुक को फाड़ा गया था। अच्छा। और उसको लगता था अब जैसे पढ़ रहा है तो सबको लगता था किताब पढ़ रहा है, और उसने फोन घुसा दिया था। मोबाइल ले लेते हैं, सुबह उठा देते हैं, लेकिन सर वो भी आपके बच्चे को सब आदत लग गई। रियलाइजेशन है उनको कि उनके भले के लिए कर। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी, और आज का वीडियो जो शुरुआत हो रहा है हमारा दिल्ली से हो रहा, नोएडा से हो रहा, ग्रेटर नोएडा से हो रहा। एक यूनिक कैंपस को आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो बिना लेट किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ अंदर। हेलो सर। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? वेट कर रहा है सर। अच्छा, देखो पता लग गया होगा आनंद सर अंदर है, और आनंद सर का आपने पहले सुना होगा रेसिडेंशियल कैंपस, डॉक्टर आनंद मनी सर रेसिडेंशियल कैंपस। तो अंदर चलेंगे। रेसिडेंशियल कैंपस का मतलब क्या आता है यहाँ आपको समझ में आएगा। जब मैं जाना था इनके बारे में तो मैं भी थोड़ा सा रिसर्च किया, और कुछ बच्चे मेरे कनेक्ट में थे तो उनसे भी बातों किया, तो पता लगा कि बहुत ही यूनिक है, रियल में यूनिक। आप चलेंगे तो सर दिखाएंगे कैसे। फाइनली आनंद सर भी मिल ही गए हैं, तो सर आप एक्सप्लोर कराएंगे। हाँ चलिए, चलते हैं सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो ये सर मेरा रिटायरमेंट प्लान है जो आप देख रहे हो। हाँ। मैंने लगभग 5-6 साल ऑनलाइन काम किया। हाँ। अच्छा काम किया। अब मुझे था कि कुछ ऐसा एक्चुअल चेंज बच्चों की जिंदगी में लाते हैं। ऑनलाइन क्या है कि हम पढ़ा तो देते हैं बच्चों को, बट मॉनिटर नहीं कर पाते। और मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि आज के युग में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। 6-7 घंटे स्क्रीन टाइम होता है बच्चों का, और इसी कारण 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो हमने एक 3 एकड़ का रेसिडेंशियल कैंपस जो आप देख रहे हो यहाँ 3 एकड़ का है? पूरा 3 एकड़ का एरिया है। अच्छा। और लगभग 1500 बच्चों की कैपेसिटी है। अच्छा, ये दोनों बिल्डिंग मिला के? दोनों बिल्डिंग मिला के। ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये पीली वाली बिल्डिंग, जिसमें लगभग 700 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है। और लगभग 700-750 बच्चे इधर इस बिल्डिंग में आ जाएंगे। ये बॉयज हॉस्टल है। अच्छा, ओपन ग्राउंड भी है सर? हाँ, ग्राउंड पूरा। सर रेसिडेंशियल कैंपस को अभी एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, बहुत खराब कर रखे हैं रेसिडेंशियल कैंपस। मेरा भी है, सब बोल रहे हैं सर, तो आप क्या अलग सर डेफिनेशन रेसिडेंशियल कैंपस का मतलब ये होता है, पहला डेफिनेशन कि जहाँ कैंपस हो वहीं क्लासरूम हो। बिल्कुल। और वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में हो, जहाँ बच्चा खेल भी पाए, जहाँ बच्चा पढ़ पाए, और 24 घंटे मॉनिटरिंग का काम है। ये पेरेंटिंग है। ये नहीं है कि आप हॉस्टल में बच्चों को सिर्फ छोड़ देते हो तो नहीं। हमारा काम सुबह 6 बजे से शुरू होता है। जब बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद हम, आइए आपको रिसेप्शन में दिखाते हुए चलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि हम 7-7:30 बजे इनको नाश्ता देते हैं,
नाश्ता किया बच्चा, उसके बाद फिर 9 बजे से इनकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है और इस बीच में ही बच्चा एक सेल्फ स्टडी का सेशन करता है। ओके। मैं सुबह 6:30 बजे रूम में ताला मार देता हूँ। अच्छा, पक्का से? पक्का से, अभी दिख जाएगा आपको, आप आओगे तो। हाँ। ठीक है, और उसके बाद 8 बजे खोलते हैं, जब नहाएगा वाएगा बच्चा, 8 से 9 नहा के फ्रेश होके क्लास में आ जाएगा। ओके। 9 से 11 पहला क्लास, और एक बच्चा ऐसा नहीं जो क्लास स्किप कर सकता है। अच्छा। क्योंकि वार्डन ठका के खोल के उठा के बच्चों को लेके जाता है। बच्चा तो बहुत इसमें परेशान हो, बच्चा तो उठना चाहता नहीं है। मैं बताता हूँ ना सर, ये कोचिंग जो है ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा अच्छे है बच्चों के कंपैरिजन में। मतलब हमारे यहाँ बच्चे आते तो जोश में है। हाँ। सर मेरे यहाँ से 41 बच्चा वापस चला गया सिर्फ डिसिप्लिन के कारण, और उनके पेरेंट्स आज भी है सर, प्लीज किसी तरह से रोक लो बच्चों को। अच्छा। प्लीज वो भी बहला फुसला के कि हम ले आते, कोई पेरेंट नहीं ले जाना चाहता। बच्चा एकदम रोना मचा देता है, तो जो बच्चे से नहीं हो पाता वो चला जाता है, और जो रह जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो रह जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हैं यदि रहोगे तो गारंटेड सिलेक्शन। सर आप समझो ना, अगर एक बच्चा 10 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के रोज पढ़ रहा है तो कैसे नहीं हो सिलेक्शन? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हाँ, रॉकेट साइंस। और नीट की बात करें तो नीट में ये है कि कंटिन्यूसली आप कितना मेहनत कर रहे हैं। स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। राइट। टीचर्स हम पढ़ाते हैं। हाँ, ये रिसेप्शन एरिया हो गया सर। भी सर बढ़िया बना के रखा सर, गरीबी में जितना बन पाया उतना ही। अब तो हम कोई एडटेक फंडेड कंपनी तो है नहीं कि ऐसा बनेगा, तो सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। मेरा है कि मेरा सारा पैसा बच्चों के वेलबींग में जाएगा। मैं टीचर महंगे रखूंगा। ओके। मैं बच्चे का खाना अच्छा रखूंगा। मैं बच्चे का पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखूंगा। हर बच्चे को मेंटर असाइंड है। अच्छा, हर बच्चे को पर्सनल मेंटर असाइंड है। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ इतना समझ जाओ कि अभी 300 अगर बच्चे मेरे पास होंगे तो उसमें मेरे पास 18 टीचर है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ये टीचर स्टूडेंट का रेशियो दिखा दो, नहीं रहता। बिल्कुल सर। तो वो चीज है। अच्छा, मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, अब पता नहीं किसी को लगेगा, लेकिन इतना रेशियो नहीं रहता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बात है बताओ। और इसीलिए सिलेक्शन परसेंटेज भी हमारा ज्यादा है। अच्छा। लास्ट ईयर मेरे पास 87 बच्चा ही था बस। ओके। और उसमें से 27 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मैं सिलेक्शन मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो 25% ज्यादा प्लेसमेंट देता है, मतलब सिलेक्शन, तो वो अपने पहले साल में सर 1-2% सिलेक्शन। एग्जैक्टली। इस बार भी सर हम कम से कम 10-12% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, मतलब सिलेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो सिलेक्शन तो बहुत बच्चों का हो जाता है जो प्राइवेट चले जाते हैं, ये करते हैं। बट जो बच्चा सिंसियरली पढ़ेगा वो 100% सेलेक्ट होगा, और कोई गुंजाइश ही नहीं होने। अच्छा, आपने पहले जो बताया रेशियो 88 बच्चे में 27 बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल सरकारी कॉलेज में हो गया। ओके। पूरा डेटा, मतलब पूरा डेटा है मेरे पास उसका। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास सिर्फ 500 प्लस मार्क्स वाले बच्चे ही आए थे। मेरे पास ऐसा बच्चा भी था जिसका 129 नंबर भी था, उसका सिलेक्शन हुआ। एक लड़की थी अक्षिता, मैं नाम भी बोल देता हूँ इस लड़की का। उसको आई थिंक बहुत कम मार्क्स आया था अपने पहले तैयारी में, और हम सब बोलते थे कि अरे इसका तो नहीं। उसके पापा को भी डाउट था, पंजाब की है, और उसको भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, उसको 517 नंबर आया। अच्छा, 517 नंबर। 17 नंबर। तो हम मीडियोकर स्टूडेंट पे भी, एवरेज स्टूडेंट पे भी काम करके उनका रिजल्ट निकलवाते हैं। और उसके पापा स्कूल के टीचर हैं, इस बार उन्होंने 17 बच्चे भेजे हैं। तो 17 बच्चे ने रेफर किया। तो आप समझो कि मतलब मेरा फोकस ही वही है कि रिजल्ट आएगा तो मुझे 1 रुपया मार्केटिंग में नहीं खर्च करना पड़ेगा, मेरे पास बच्चा आ जाएगा। और सर मैं बच्चों को सब कुछ देता हूँ। जैसे आप रूम देखोगे, टिपिकल रूम देखो यहाँ पे, तो ये 2 सीटर वैसे रूम है। अच्छा, तो रूम प्रॉपर ठीक है। रूम में एसी भी लगा रहता है। ये तो वैसा रूम है तो इसलिए एसी दिख नहीं रहा, अभी ठंडी का टाइम है, तो रूम में प्रॉपर एसी रहता है। ठीक है, रूम जो भी अच्छा लगता है। हाँ, ये ऐसा ही है। तो 2 सीटर है, 3 सीटर है, 4 सीटर हमारे पास ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, और 4 सीटर में बंक बेड भी है। और ये पर्सनल वार्डरोब देते हैं। हम टेबल चेयर रूम में नहीं देते। क्यों सर? क्योंकि बच्चे को रूम में पढ़ने ही नहीं दे रहे ना। तो फिर कहाँ पढ़ने देते हैं? लाइब्रेरी, अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा, मतलब एक तो लाइब्रेरी क्लासरूम हो गया। बच्चा सुबह 6 से रात के 11 बजे तक या तो क्लासरूम में होगा या लाइब्रेरी में होगा। यहाँ सिर्फ सोने आता है बच्चा रूम में, तो कमरा सिर्फ सोने के लिए। और रूम पूरा अटैच बाथरूम, गीजर, एसी, लॉन्ड्री, 4 टाइम खाना, सब बच्चे को मिलता है। अच्छा, वेल मेंटेन सब कुछ। एक बच्चे को जो चाहिए सारा कुछ यहाँ, उसको सिर्फ पढ़ना है। हाँ। और लाइब्रेरी में भी हम, चलिए आपको दिखाएंगे, लाइब्रेरी में हम उसको एक अलॉटेड सीट दे देते हैं लाइब्रेरी का। अच्छा, एक अलॉटेड सीट उसको पर्सनली। जी। हॉस्टल में भी लाइब्रेरी बना रखे। ये अंदर 9 से 11 फिर ये लोग यहाँ नहीं रहते ना, यहीं आके फिर पढ़ लेते हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए स्पेशल। हर फ्लोर पे है ये। अच्छा, हर फ्लोर पे। अच्छा, ये कौन सा फ्लोर है सर? ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर। तो ये भी बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करता है। और एक मिनट फिक्स है बच्चों का। जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि सुबह वाला तो हो ही गया, 9 से 11 एक क्लास हुआ, 11:15 से 1:15 दूसरा क्लास हुआ, फिर
2 से 5 उनका डीपीपी का टाइम होता है, वो भी टीचर सामने बैठ के कराता है। अच्छा, डीपीपी भी जो है सामने बैठ के वो डेली प्रैक्टिस करके मिलता है। फिक्स वहीं पे बच्चा का डाउट होगा, टीचर डाउट पूछ के कर देगा। तो जो पढ़ा उस दिन का डीपीपी क्लास भी वहीं लग गया। अच्छा, ये इट मींस कि इंस्टेंट डाउट आया और क्लियर किया, हाँ, बच्चे एकदम मतलब उस दिन का पूरा काम वही खत्म। 6 से 8 सेल्फ स्टडी का देते हैं, जहाँ बच्चे का नोट्स बच गया, वो नोट्स कंप्लीट करेगा, रिवीजन करेगा, और उसके बाद फिर 8 से 9 डिनर। अच्छा, उस टाइम पे हम 1 घंटे के लिए फोन भी देते हैं, वही 1 घंटा उसको फोन मिलता है। अच्छा, मतलब पूरे डे में आप फोन नहीं देते और 1 घंटे 1 घंटे जहाँ मम्मी पापा जिससे बात करना कर ले भाई। अरे आओ तो, तुम भी आओ तो। कंटिन्यूअसली। अरे कुछ नहीं करना, तो आओ तो। रैंडम फोन चेक। हाँ, फोन का स्क्रीन टाइम देखो कितना है, अभी तो 1 पकड़ा गया। फोन का स्क्रीन टाइम देखो। फोन ओपन ही नहीं हो रहा अब तो। हाँ? ये कैसे हुआ? ओपन नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ? देखो, संडे से ज्यादा अगर 1 घंटे से कहीं हुआ, क्या तुम्हारा ऑफ था फोन? क्या? सबमिट करने जा अच्छा अच्छा, तो ऑफ करके सबमिट करते हो। रहे हैं। खोलो खोलो, देखो तो क्या है। सर 15-20 मिनट होगा मैक्सिमम। ठीक है, Only एक 15 का भी मिनट? पकड़ा गया ना। डेली 15 मिनट ओनली? हाँ सर हमारा तो फोन ही सबमिट रहता है, हम कैसे अपना फोन ऑन कर पाएंगे? अच्छा, फोन के बिना कैसे रह जाते हैं? सर ऐसे ही रह जाते हैं। अभी मन नहीं हमने करता। मोह माया त्याग दिया है ना। अब वो माया त्याग दिया। यहाँ वो तो यहाँ पे आने से पहले पता था कि फोन नहीं मिलने वाला, तो वो माइंड मेकअप हो गया था पहले से। कभी लड़ाई Screen भी time करते, आओ ना। घर से फोन भी कराते फोन के लिए? नहीं इसमें आता ही नहीं है, नहीं। स्क्रीन टाइम ही नहीं आता। तुम्हारे में आता है स्क्रीन टाइम? डिस्प्ले पे आएगा नहीं? सेटिंग्स में होगा वो डिजिटल डिजिटल वेलबींग डालो। हाँ देखो 17 एक मिनट बचे है को। अच्छा, इसका, 17 मिनट। आज का 17 है सर? मिनट। हाँ, आज का 5 मिनट व्हाट्सएप मम्मी को फोन किया होगा, पापा को फोन किया होगा फोन पे। और ये पहले का दिखाओ इसका। सर मेरा 32 इसका भी आ गया सर 32 मिनट्स 36 44 ये संडे का है 2 आवर अच्छा संडे को मिल जाता है। अच्छा, ये बैक होने पे आ जाएगा ना, बैक होने पे क्या आ रहा है? अच्छा, ये कुछ और आ जा रहा है। ये देखिए पूरा। अरे, इनका पूरा वीक का देखिए। देखिए देखिए, मंडे को देखते अच्छा, यहीं हैं आ 33 जाएगा, मिनट्स, ट्यूसडे को 36 मिनट, वेंसडे को हाँ यहाँ पे आ गया ना। 33 मिनट्स, थर्सडे को 1 आवर, वाह देखो इसका सही है। 30 मिनट, 48 सत्तर मिनट्स, मिनट है, इसका फ्राइडे आज को, कल सैटरडे को संडे था ना इसलिए 36 मिनट, एक दिन ज्यादा है। इसका तो यहाँ क्या बेसिकली यूज क्या करते हैं आप लोग? व्हाट्सएप, फोन, यूट्यूब, बात करते हैं। इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं? सर नहीं अच्छा, आजकल के स्टूडेंट तो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। सर मैं नहीं करती। अच्छा, ये इसका भी देखो सर, संडे सिर्फ ज्यादा है, संडे छुट्टी होता है। हाँ, मंडे 7 मिनट, हम्म। ट्यूसडे 34 मिनट, वेडनेसडे 29, थर्सडे 33, फ्राइडे 46 और फिर संडे 4 मिनट। संडे नहीं लिया था फोन क्या? तो इसमें वाह, अच्छा। संडे को भी शाबाश। ऐसा क्यों? फोन चार्ज नहीं था। अच्छा, यूज अच्छा, करने का मन नहीं sorry। करता फोन? फिर स्टार्टिंग में भी नहीं यूज करते थे, जरूरत नहीं। अच्छा मंडे 6 मिनट, ट्यूसडे 23 मिनट, गुड। वेडनेसडे 17 मिनट, गुड। सर, ये बच्चे फोन विदाउट यूज किए रह जाते हैं और पेरेंट बोलते हैं विदाउट फोन का रह नहीं पाए। आप टाइम देखो ना, इनको 1 घंटे का मिल रहा है, फिर भी 1 घंटे भी ये पूरा यूज नहीं कर रहे हाँ, हैं। 30 तो minutes। अगर इंसान चाहे तो कर सकता है ना। एवरीथिंग पॉसिबल। यही बच्चे होंगे जिनका 6 घंटे 7 घंटे फोन यूज टाइम है। संडे को इनके पास सेकंड हाफ में पूरा फोन रहता है, Okay। फिर भी 1-2 घंटे यूज कर 1-2 रहे हैं। घंटे यूज। और एवरेज आज के बच्चों का अगर आप देखोगे, किसी बच्चे का तो रैंडमली फोन उठा के देख लो, 6 से 7 घंटे का स्क्रीन टाइम होगा। तो सोचिए ये 4 घंटे का तो एज वहीं ले लेगा बच्चा। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाँ। तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है ये देख लो। तुम अपना स्क्रीन टाइम देखो और कमेंट करके Compare- बताओ compare कितना। करो, exactly। कम बैक करो, देखो तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है और कमेंट करके बताओ। और आज से एक मोटिवेशन लाओ अपने अंदर कि आज से तुम्हारा स्क्रीन टाइम घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। क्या ठीक, बिल्कुल। वो उसकी बच्चे तो मर्जी। बहुत तोड़ तूफान मचाते होंगे। रोज नया बहाना लेके आते हैं हाँ। कि सर आज मेरी मम्मी का तबीयत खराब है तो मुझे फोन रखना पड़ता है। तो मैं उस टाइम पे वार्डन सुला देता हूँ उसके रूम में हाँ। फोन के साथ और उसको नहीं देता। तो वो जितना बहाना बनाता है हाँ। मैं उसका उतना सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो वही रोज बैटल है, हाँ, इसको झेलना पड़ता होगा झेलना पड़ता है अपने भाषा और में। पहले महीने बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं। ये वही है, नशा मुक्ति केंद्र समझते हो ना। हाँ। ये वैसा है कि पहला महीना बच्चा थोड़ा परेशान होता है, Okay। लेकिन जो 1 महीना टिक जाता है हाँ। वो अच्छा कर लेता है। खाना के लिए तो वेंडर रखा, ऑब्वियसली मैं तो नहीं बनवाता हूँ। तो हम हर वीक फूड टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, फूड और पानी, ओके। ताकि कम से कम ये तो पता चले जो तेल यूज हो रहा है, खाना यूज हो रहा है, हेल्दी खाए बच्चा। टेस्टी नहीं भी होगा खाना। देखिए हाँ। मेरे पास साउथ इंडिया के बच्चे हैं, मेरे पास नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है खाना बहुत टेस्टी बनेगा। किसी को तीखा ज़्यादा लगेगा, किसी को तीखा कम लगेगा, बट हाइजीनिक खाना हो,
न्यूट्रिशियस खाना हो ताकि बच्चा अच्छे से रहे। और अच्छे 4 से टाइम खाना भी देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, अच्छा। ब्रेकफास्ट में उसको एक कोई फ्रूट दे देंगे, उसके साथ कुछ स्नैक्स में। लंच में हम आपको वही जो प्रॉपर रोटी सब्जी दाल, सिर्फ वेज खाना, नॉन वेज नहीं देते। अच्छा, वेज ही मिलते हैं। हाँ। तो रैंडम सर को बच्चे भी यहाँ मिलते जा रहे हैं, तो कुछ कुछ बच्चे से भी बात हो जा रहे हैं। अब वो मैं सबको पहचानता हूँ ना, मतलब मुझे पता है किसका क्या वीक पॉइंट है, किसका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, सब पता है, सबका डेटा मेरे पास रहता है। अच्छा, कि लगता है डेली आप समय देते हैं सर ये? सर मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, भैया मेरा पूरा खानदान यहाँ रह रहा है, मेरे बड़े बाप के बेटे हैं, हाँ। उनका अपना स्कूल चलता था, ओके। उनको मैं बुला के यहाँ रखा हूँ, तो उनके पास हॉस्टल का एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है, तो वो एक एक बच्चे को मॉनिटर करते हैं। मेरा बड़ा भाई मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ रहता है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रहता हूँ। तो पॉइंट है कि सर ये बोला तो मैंने, मतलब कि ये सर मैंने पैसे बहुत कमा लिए ऑनेस्टली, मतलब हाँ ये तो है सर। ठीक है, तो मुझे अब वो वाला फेज मेरा निकल गया। पैसे कमाना। हाँ, मुझे है कि अब मैं 1000-1500 बच्चे पढ़ाऊंगा, रिजल्ट लाऊंगा और मन भी लगता है ऑनेस्टली। लास्ट ईयर मैं इतना इमोशन हो गया था बच्चे के, तो मैं मतलब थोड़ा रोना आ समझ जाता पा- है। हाँ। पहला बैच था ना, हाँ। तो वैसे ही। तो अभी भी अब आप सब सोचो ना, 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, तो संडे अभी तक जब से आए हो, ऐसा कोई संडे जिस संडे टेस्ट नहीं हुआ है? वो एक बार ही हुआ था, वो जन्माष्टमी में अच्छा, हाँ टेस्ट था ना। याद होगा। और इस संडे दूसरा होगा, दिवाली जा रहा था ये लोग घर, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर क्यों घर जाके मार खिलवाओगे, इस संडे का भी टेस्ट का रिजल्ट चला जाएगा। तो ये एक ऑनलाइन भी क्लास लगा दिया सर ने। ऑनलाइन भी क्लास। दिवाली में जब इनको 10 दिन का छुट्टी दिया है ना, तो उसमें भी क्लासेस लगा दी मैंने, याद करने वाले चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लो। हाँ, कंप्लीट कर तो ये लो, बड़े तुम्हारे- ऐसे आपके लिए दुखी तो हैं उसके। बेनिफिट ही। वो ये सोच रहे थे 10 दिन घर आराम से रहेंगे। एक साल दीपावली छठ मत मनाओ, हर साल हाँ, दीपावली, छठ वही मनाओ। पॉइंट है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक ठीक यू। है, इधर भी ये एक और क्लासरूम है सर। तो ये ऐसे क्लासरूम का स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 100 बच्चों का रहता है। ओके सर। तो ये दूसरी क्लासरूम है, ये मेरी क्लासरूम, तो मैं जनरली क्लासेस यहीं लेता हूँ। अच्छा, आप रेगुलर क्लासेज यहीं लेते अब हैं? मैं सर शाम में लेता हूँ क्लास 6 से 8। अच्छा, तो जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे, मैं एकदम तसल्ली से पढ़ाता हूँ। तो क्योंकि लास्ट में किसी और की क्लास ये लेंगे नहीं, मेरी क्लास तो डर से ले लेते हैं। तो वो चीज़ है। तो और प्लस ये भी है कि जितने भी क्लासरूम्स हैं वो सारे में कैमरा लगा हुआ है, आप देखो। अच्छा, तो live सारे क्लासेस रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छा। और हम इनको एक टैबलेट देते हैं, हाँ। जहाँ पे सिर्फ मेरा ऐप चलेगा, कुछ और नहीं चलेगा। अच्छा, आपका जो ऐप है वही फंडा। तो हम देखो टेक्नोलॉजी का ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हम नहीं मानते हैं, बट क्या है कि बच्चे को अब जैसे अभी घर जा रहा है तो उनको रिवाइज करने के लिए तो चाहिए ना। हाँ, तो सेम लेक्चर बिना डिस्ट्रैक्शन के उसको वहाँ ऐप पे मिल जाता है। या रात में उसको देख के पढ़ना है, रात में 11 बजे कुछ पार्ट छूट गया है, या मान लीजिए बच्चा एक दिन बीमार पड़ गया, तो वो वीडियोस उसको मिल जाते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही वीडियो खुलेगा और किसी का नहीं खुलेगा। ओके। कि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे। Self-integrated एक हाँ, हो। जैसे किताब भी हम सिर्फ अपना अलाउ करते हैं, किसी और का किताब अलाउ नहीं करते। अच्छा, किसी और का किताब पढ़ नहीं सकता? सर रीजन है ना उसका, देखिए किताब पढ़ने का कारण है, बच्चा 10 रिसोर्स लेगा, ये इसका एंट्री यहाँ से। बच्चा 10 रिसोर्स लेगा तो वहां पे उसको उतना ज्यादा कंफ्यूजन होने का चांस होगा। अच्छा, नीट में तो गेम यही है ना सर, एक ही चीज को कितना अच्छा कितनी से बार हो- करें, हाँ, एग्जैक्टली यही हाँ, चीज रिकॉल। तो इस यहाँ पे सिंपल है कि हम बच्चे को बोलते हैं तुम अपना एक भी दिमाग नहीं लगाओगे। हाँ। मैं डॉक्टर हूँ ना, हाँ, हाँ। मैंने तो एग्जाम क्लियर किया। हाँ। तो जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो, और फिर तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। अपना अकल तुम नहीं लगा सकते हो कि सर ये इतना क्यों नहीं पढ़ाया, ऐसे क्यों पढ़ाया, वैसे क्यों पढ़ाया। नहीं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है। तो यहाँ जो बच्चे रहते भी हैं वो 100% उस पर ट्रस्ट करते हैं। हाँ, और फिर रह रहे हैं आपके पास सर, exactly। आप समझ रहे हो सर, अभी के टाइम पे एक अच्छे पैसा देके और ये हमारी सपोर्ट टीम है जो चुगली करती है ज़्यादा। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे पूरी सपोर्ट टीम बैठती है। अभी तो लंच स्नैक्स टाइम में ये लोग भी गए हुए हैं। ओके, तो चुगली क्या करती है सर? इट मींस वही जैसे जैसे किसी का नंबर कम आया, हाँ। या कुछ भी आया, जैसे पेरेंट्स से बात करना है, हाँ। कुछ भी बच्चे का डे टू डे एक्टिविटी, को बच्चा बीमार पड़ गया, हाँ। कुछ भी है, तो पेरेंट्स को कम से कम इन्फॉर्मेशन जाते रहना चाहिए कि अच्छा स्नैक्स पे गए ना सारे लोग, हाँ अच्छा। वही। तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाते रहना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों नंबर नहीं आ रहे। कोई पेरेंट मुझे ये नहीं बोलता कि सर यहाँ पढ़ाई खराब होती है, कोई पेरेंट मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर आप ध्यान नहीं रखते। पेरेंट्स अब इतना रिक्वेस्ट करें, सो थोड़ा और पुश Relax कीजिए करो, बच्चों को। हाँ। हाँ, और पेरेंट्स ये भी, पेरेंट्स यहाँ से शिकायत करते हैं कि आप लोग सर बहुत स्ट्रिक्ट रखते हो। कुछ जैसे कल एक बच्चा था, वो 8 बजे के बाद आया, एंटर किया, जेई का बच्चा था। कल एक बच्चा लेट आया तो उसको भैया डांटने लगा। अब उसकी मम्मी का फोन आ रहा है कि सर कोई बात नहीं, हो जाता है। बट मुझे तो एक सिस्टम मेंटेन करना है ना, मुझे बराबर रहना है हर बच्चे के लिए। हाँ, सारे हमारे लिए बराबर तो है। इसी, और प्लस बच्चे की जिम्मेदारी, जब तक बच्चा यहाँ, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है।
तो वो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है सर हमारा। अच्छा, इन लोग से पूछते हैं सबसे बड़ा शिकायत क्या की अभी तक? बच्चा एक्चुअली सर होता क्या है, जैसे हम लोग सुबह उठा देते हैं बच्चे को, तो जैसे जब इनिशियली बच्चे आते हैं ना, तो वो थोड़ा उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसको लेकर घर पे बात करते रहते हैं, प्लीज़ आप बोल दीजिए कि मुझे थोड़ा लेट से सोने दें। तो हमारे पास कॉल आता है, बट हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग हमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन दीजिए, हमें हमारे अकॉर्डिंग चलने दीजिए। अच्छा, सबसे ज्यादा कॉल इसका आता है हाँ। बच्चे थोड़ा सोने इनिशियली जब हमने कोई नई वो- बैच लॉन्च की ना, तो वो आता ही आता है। एक्चुअली बच्चा बोलता है कि हम रात में पढ़ते हैं, हम बोले रात में पढ़ने की जरूरत नहीं, मत पढ़ो। मत पढ़ो। हाँ, उसके बाद 10 से 15 दिन में स्लिप साइकिल बैलेंस हो जाती है। उसके अच्छा, बाद आपको एक एक बात बताइए, नीट में सिलेक्शन के लिए क्या जरूरत है? सिर्फ बच्चा 10 घंटा पढ़े, एनसीईआरटी को फॉलो करे और 25,000 सवाल सॉल्व करे, बस सिलेक्शन हो जाएगा? कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना, नया सवाल बनता। मैं हमेशा जब मैं बड़े टेक ऑर्गेनाइजेशन में था तभी मैं यही बोलता था, क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हमें देखे हुए क्वेश्चन बनते हैं। हमें वो देखे हुए क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके जाना है कि कोई भी बच्चा जब एग्जाम देने जाए तो वही क्वेश्चन उसको एग्जाम में दिखे। बहुत सिंपल मैथ्स है, और जब हम ये कर देते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो हमने पेडागॉजी ही ऐसी बनाई है कि हम, मेरे क्लास में कोई शायरी वारी नहीं होता, नाच गाना, कि हमको बच्चे को रिटेन नहीं करना, बच्चा कहाँ भाग लेगा। तो मेरा क्लास बिल्कुल सीरियस क्लास होगा एकदम। मैं एडुटेनमेंट नहीं चलाता हूँ, मैं एजुकेशन चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरे क्लास अभी दोनों मिक्स लोग देखिए, गलती उनकी भी नहीं है। अब क्या है, नहीं इंटरटेन करोगे तो बच्चा भाग जाएगा। हाँ। मेरे पास भागने का चॉइस नहीं है ना बच्चे के पास, तो मैं क्लास में बिठाऊंगा। 1 महीने बाद उसको सीरियस क्लास की आदत होगी तो फिर वो सीरियस क्लास ही करेगा। हाँ। फिर वो, मैं फालतू बात करूंगा तो वो बोलेगा। ये तो डेली डे टू लाइफ का तो वही तो जो क्लास किसी और कोचिंग में 500 घंटे का होता है, वही सिलेबस में उससे ज्यादा एफिशिएंसी से 300 घंटे में कंप्लीट कराता हूँ। 200 घंटे का 200 घंटे का अंतर है। प्लस मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो क्लास के हिसाब से ही बना हुआ है। जैसे किसी भी कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल देखो, लोग पकड़ाने के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल दे देते हैं, कोई यूज नहीं करता। मेरा स्टडी मटेरियल आपने देखा ना, वो डेली चेक होता है। जैसे हम पीवाईक्यू देते हैं तो सारा पीवाईक्यू चेक होगा, हम क्वेश्चन बैंक देते हैं सारा क्वेश्चन बैंक चेक होगा, हम जो भी एक एनसीईआरटी रिकॉल किताब देते हैं वो सारा चेक होगा। तो जितना हम रिसोर्स देते हैं, जो 25,000 क्वेश्चन का, वो सारा चेक होता है। और हर संडे टेस्ट लेते हैं। सिलेक्शन तो पक्का है, मतलब आप जो बोल रहे हो वो करवाते भी है, वो करना भी वो है। आपने तो लाइव पूछा ना, हाँ, लाइव तो पूछा ना, मैंने देखा, तब तो बिलीव बढ़ता जा रहा है भाई। ये ओपन ग्राउंड है, अभी सारे बच्चे भी आ गए हैं ग्राउंड। हाँ, ये अच्छा, तो शाम में 6 बजे तक अभी खेलेंगे, अभी आधे घंटे खेलेंगे। अच्छा, 6 बजे तक। हाँ, 6 बजे के तो बाद सब चले जाएंगे अंदर? 6 बजे साहब अपने आप देखोगा, सब अच्छा। चले जाएंगे। ऐसे बैठते हैं, बच्चे को बुला के साथ बात करते हैं बैठ के यहाँ पे। हाँ, यहीं वो बैठे वाला, हैं, हाँ। यहीं बैठो। तो इसमें कुछ तो यही वाले हैं। हाँ। ये भी दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों हरियाणा से। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कहाँ से आप? हरियाणा से। आप हरियाणा। हरियाणा वाली दिखता भी है। इसकी तो दिखता है, इसके तो बेचारा फिर भी नहीं है, इसका तो दिखता है। कैसे जाने थे आप यहाँ के बारे में, रेसिडेंशियल कैंपस के बारे में? यूट्यूब पे देखा था मतलब। आप अच्छा, दोनों भाई भाई बहन। बहन। अच्छा, कैसा लगा यहाँ कैंपस के बारे में रिव्यू करिए आप? कैंपस काफ़ी बढ़िया, बस मेनली सबसे बढ़िया जो लगा यहाँ पे पढ़ाई का है, काफ़ी अच्छा है मतलब, और पर्सनलाइज्ड अटेंशन वाला मेन है। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का तिवारी, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। आपका क्या नाम है? वसुधा मुना, आप कहाँ से? मेरठ। आपका क्या नाम है? मैत्री से, आप कहाँ से? हापुड़। आप लोग कैसे जाने थे आनंद सरकारी रेसिडेंशियल कैंपस? यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब। मैं इसके थ्रू, ये मेरी फैमिली फ्रेंड है अच्छा तो इन्होंने रेकमेंड करा था, तो इन्होंने लिया तो फिर मैंने भी लिया। अच्छा, आप कब लिए थे? मैंने लिया था 18 जून को। अच्छा, आप कब आए? मैं उसके 1 हफ्ते बाद ही आ गई। 1 हफ्ते बाद ही आ गए। तो क्या लगा कि इनको आपने रिकमेंड किया, क्या आपको यहाँ पे लगा यूनिक? सर मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पे मतलब सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिलता है और डिसिप्लिन तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन तो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है यहाँ अच्छा, पे। बहुत ज्यादा हाँ। डिसिप्लिन है। तो मतलब गुस्सा नहीं आता इतना चीज मेंटेन करना? पहले स्टार्टिंग में लग रहा था, फिर बाद में वो लगा कि नहीं, अपने बेनिफिट के लिए ही है ये सब। अच्छा, क्या खराब लगा था स्टार्टिंग में, बताइए? नहीं मतलब एकदम से वो होता ना प्रॉपर, जैसे अभी 2 महीने पहले हम ऐसे चल रहे थे फ्रीक्वेंट कि नहीं कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से चलना कि नहीं इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना। क्या डेली का टाइम टेबल होता है? टाइम टेबल सुबह हमको पहले 6:30 उठा दिया करते थे, नीचे थोड़ा मतलब वार्म अप करना, वॉकिंग करना ये, फिर आपका 8 to 9 का ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट टाइम था, फिर 9 to 11 आपकी एक क्लास होती है, 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर 11:15 से 1 o'clock 1:15 तक एक क्लास होती है, और उसके बाद लंच होता है 1 घंटे का। तो 2:15 से हमारा फिर DPP सेशन होता है, तो 5 o'clock तक वो सब चलता है, और 5 to 6 हमारा इवनिंग स्नैक टाइम, मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट प्ले टाइम होता है, और उसके बाद 6 to 8 हमारा वापस सेल्फ स्टडी सेशन 1 होता है, और 8 to 9 डिनर होता है, और 9 to 11 हमारा स्टडी सेशन 2 होता है। और सच में बिल्कुल बहुत ही शानदार सर ने कैंपस बनाया। अगर आपका भी ड्रीम है
डॉक्टर बनने का और आप एक अच्छे कैंपस के तलाश में हैं, आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा कैंपस मिले जहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए अल्टीमेट यही होता, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो इकोसिस्टम बनाया गया वो आपको 100% सपोर्ट करेगा। जो यहाँ का डेली रूटीन है, जैसे कि सर ने बता रहा था कि यहाँ पे सुबह में बच्चे को 6 बजे उठाया जाता है, 7 बजे उठाया जाता है, और फिर जब बच्चे से मिल रहा था तो बच्चे भी सेम चीज़ रिपीट कर रहे थे, हाँ भैया 6 बजे उठा दे। ये भी बोल रहे थे स्टार्टिंग में दिक्कत होता था, बट अब दिक्कत नहीं होता, आप तो उठ जाते हैं भैया, आ जाते हैं, क्लास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कैंपस जो है मोबाइल फ्री जोन है, बस 1 आवर के लिए आपको फ़ोन मिलेगा, और जब इवनिंग का टाइम होगा तो आप आउटडोर इंडोर गेम का भी यहाँ पे सुविधा, आप खेल सकते हैं। और फिर लास्ट में एक बात आपको मैं कहता हूँ, यदि आपको भी नीट में अच्छे कॉलेज ड्रीम करते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ की टीम से आपका कनेक्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे जो भी सुविधा मिलेगा वो भी वहाँ पे भी आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। और अगर कुछ पर्सनली आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा भी नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। और लिटरली आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि कैसा लगा ये कैंपस। अगर इस कैंपस में पहले आप रह चुके हैं या किसी मेडिकल कॉलेज में हैं या किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी आप बता के जाना इस कैंपस के बारे में। तो मैं देखूंगा, उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।